जो भी तजावीज़ जो फाइनेंस बिल आया था, अब उसमें बहुत सी रद्दोबदल की गई हैं और एक उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने बहुत से ऐसे शोबे जिन पर पहले टैक्स नहीं था या कम टैक्स था, मजीद टैक्स लगाने की एक कोशिश की। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की तलब बढ़ने पर एक हफ्ते में डॉलर 5 रुपए महंगा होकर 218 रुपए पर जा पहुंचा। बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो तकरीबन अभी तक 9.5 रुपए पर यूनिट बढ़ चुकी है। मुझे सिर्फ एक सादा इंसान के तौर पे मेरा सवाल यह बनता है, अरकान पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात तक अवाम को रसाई देने का फैसला। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तफसीलात पब्लिक करने का LOI पर मुआहिदा तय। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है, एक बार फिर से अफगानिस्तान से डॉलर की खरीदारी होने और डॉलर की स्मगलिंग बढ़ने की वजह से ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में फिर से डॉलर की तलब बढ़ गई। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा हो गया। मार्केट में डॉलर 213 रुपए से बढ़कर 218 रुपए पर पहुंच गया। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के रहनुमा सेक्रेटरी जफर पराचा के मुताबिक डॉलर महंगा होने की वजह अफगानिस्तान से डॉलर की खरीदारी और स्मगलिंग का बढ़ना है। अफगानिस्तान में डॉलर आज 225 और 30 रुपए का हो गया है। इंडिया ने फिर वही काम किया है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान में ख़रीदारी शुरू कर दी है और पेशावर में डॉलर 220 का हो गया है और अब डॉलर वापस जो हुंडी हवाले वाले हैं और जो स्मगलर्स हैं वो ख़रीद रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 220 रुपए और बरतानी पाउंड 2 रुपए महंगा होकर 262 रुपए पर पहुंच गया है। एक हफ्ते में UAE दिरहम 2 रुपए महंगा होकर 60 रुपए 20 पैसे और सऊदी रियाल 1 रुपए महंगा होकर 57 रुपए 70 पैसे पर पहुंच। मैं जो तनख्वाहदार तबका है फिर उन्हीं को ये मजीद निचोड़ेंगे तो कहाँ से ये डेफिसिट फिर पूरा करेंगे? देखें, टैक्स होगा इस कमरे में, स्टूडियो में 3 कैमरा मैन है, वो देंगे, आप और मैं देंगे, हम 5 लोग देंगे। बाकी लोग क्यों टैक्स देंगे? बाकी तो सारे जो हैं वो आए हैं बस मुफ्त की अयाशियां करने के लिए। 5 सेक्टर्स को जो है वो PMLN की हुकूमत रिलीफ देने जा रही है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 4 का पहले जिक्र किया था। बैंक्स को देने जा रहे हैं रिलीफ, ये ट्रांसपोर्टर्स को देना चाह रहे हैं कि डॉलर आपके काबू में नहीं, बिजली आपने 3 गुना महंगी कर दी है, आपने बैंक रेट्स 18-19% पे ले गए हो, तो महंगाई कंट्रोल कहां से होनी है? आपने कहा GDP ग्रोथ 5% होगी, अभी 3-3.25% से ऊपर नहीं है। तो अशाए खुर्दोनेश की कीमतें क्यों ना बढ़ें? इसलिए बढ़ेंगी कि आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बात सिंपल ये है कि अगर आपने मुल्क को माशी तौर पे सर्वाइवल और स्टेबल करना है और महंगाई के जिनको काबू करना है, तो आप सबको मैशत के ऊपर बात करनी पड़ेगी, चाहे किसी को वो बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना। वरना ये जो डंग टपाव है, फायर फाइटिंग है, ये चलती रहेगी। आप और मैं इसी तरह रोना रोते रहेंगे, महंगाई का तूफान चलता रहेगा, गरीब पिसता रहेगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसी तरह शराफिया जो है वो अपनी मन मर्जी की हुकूमतें करती रहेगी, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में हो चाहे किसी। ट्रेडर्स को देना चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स को देना चाह रहे हैं और 5वां अब इन्होंने रियल एस्टेट भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब एक चीज जो हो रही है विच इज पॉजिटिव कि जैसे जैसे हुकूमत प्लान करती है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, रिलीफ करने जा रहे हैं, हम खबर कर देते हैं और जब हम खबर कर देते हैं तो IMF फिर इनसे पूछता है कि भाई ये बजट किधर से पूरा करना है, तो इसको पूरा करके तो पहले दिखाओ नंबर्स को, फिर इसकी इक्वल नए टैक्सेस लगाओ आप। तो कल मिफ्ता इस्माइल ने एक हिंट दिया है कि हो सकता है कि तमाम सेक्टर्स को अभी हम रिलीफ ना दें, ये जो ऑर्डिनेंस आने जा रहा है, तो प्रॉबेबली 2 सेक्टर्स को शायद ये इमीडिएटली रिलीफ देंगे। एक तो ट्रेडर्स का, उन्होंने कहा जी 42 अरब रुपए का टैक्स था, फिक्स टैक्स था, हम नहीं लगा सके, हमारी नाकामी है, हमने वापस ले लिया है, लेने जा रहे हैं ऑर्डिनेंस के जरिए, और उसके बदले में जो उनका एग्जिस्टिंग ओल्ड रेजीम है जिसके अंदर 5% GST और 7.5% इनकम टैक्स है, उसका रेट 5 है कि ये खाने पीने की चीज़ें तो एक चीज़ है, जो दूसरा सबसे बड़ा बोझ आम आदमी पर है वो है यूटिलिटी बिल्स का। वो चाहे गैस की कीमत है, चाहे बिजली की कीमत है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे कुछ भी है, उसने तबाही कर दी है उसकी। दूसरी बात यह है कि असर का हो जाएगा 12 और 7.5 का 20% हो जाएगा। उनका मैं इससे 27 अरब रुपया लूंगा, 15 अरब का गैप है, वो कहां से ये पूरा करेंगे वो भी बताते हैं। बट दूसरा अब आ गया है रियल एस्टेट सेक्टर। ये इतना बड़ा मगरमच्छ है कि वो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी जो कहते थे कि मैं किसी के दबाव में नहीं आता, उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को, आपको पता, थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल टेन्योर उन्होंने उनको एमनेस्टीज दी। अब फिर इनके ऊपर एक टैक्स लगा था, टैक्स बाय द वे ये गलत लगा था, कॉन्स्टिट्यूशनली ये हो नहीं सकता,
लेकिन इन्होंने लगा दिया। टैक्स ये लगाया गया कि बजट में जितने भी आपके पास असासे होंगे, आपका घर छोड़ के, आपका कैपिटल बिजनेस के लिए जो आपका असासा वो छोड़ के, ज़राअत के लिए अगर आपके पास ज़मीन है वो छोड़ के, बाकी जो आपके प्लॉट्स हैं, कोई आपके पास एसेट्स हैं कैपिटल, उसके ऊपर उसकी वैल्यू उन्होंने कहा जी कि उसके ऊपर 20% डीम्ड इनकम टैक्स लगेगा। और में फोकस जो है ना पिछली हुकूमत का और ना मौजूदा हुकूमत का गरीब आदमी की जो कसम पुरसी की हालत है उसको ठीक करने का नहीं है। पीटीआई 4 साल चोर 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 डाकू 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 करती रही। पीडीएम पिछले 4 महीने से पिछली हुकूमत का कसूर है, पिछली हुकूमत का कसूर है, पिछली हुकूमत का कसूर है। ये गिरदाने तो हम सुन रहे हैं लेकिन हमें कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जो आपने वाटर लॉगिंग की बात की, देखिए गुजारिश ये है कि 2 3 4 कोशिश इस मुल्क में बेहतर हुई थी लेकिन वो सियासत की नज़र हो गई। अगर कालाबाग डैम बन गया होता तो आज ये जो सैराब करने का फसलों को मसला है या इरीगेशन का जो मसला है ज़राअत का, वो इस बदतरीन शक्ल में ना होता हमारे सामने। वो पानी जो हम हर साल समुंदर में जाने देते हैं बारिशों का, उसके लिए हमारे पास रिजर्वायर नहीं है। हिंदुस्तान ने ये मसला हल कर लिया क्योंकि वहाँ की विजडम और वहाँ की जो सियासत थी वो नेशनल पॉलिटिक्स थी। ये इन 3 दरियाओं पर जो हमारे यहाँ खुश्क हो गए हैं, अब 362 छोटे बड़े डैम बनाए हैं भारत ने पिछले 22 साल में। वेयर आर वी? एक कालाबाग डैम बनाने की बात हुई थी, लोगों ने कहा हमारी लाशों पे बनेगा, सिंध ने कहा हमारे इंटरेस्ट, पंजाब खा गया, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। लेकिन चूंकि हुकूमतें वीक थी इसलिए स्टांस नहीं ले सकी। देखिए मैं आपको रिकॉल करके बताता हूँ कि जब मंगला डैम बन रहा था और तरबेला डैम बन रहा था तब भी लोगों ने यही कहा था कि हमारी लाशों पर बनेगा। बिल्कुल मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, रिकॉल करके सही कह रहे हैं। लेकिन अनपॉपुलर डिसीजन लिया अयूब खान ने। आप जरा तसव्वुर तो करके देखें कि अगर ये 2 डैम हमारे पास ना होते तो हम कहाँ खड़े थे। तो मेरे ख्याल से हमें वो फैसले करने चाहिए जिससे आने वाले वक्त में हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और एक आम आदमी जो है उसके ऊपर से बर्डन कम होगा। कोई नहीं कर रहा ये पीजे, मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ ये फोकस ही नहीं है। फोकस है अपने इक़्तिदार को टूल देने का, एक दूसरे से बदला लेने का। तो फिर गरीब आदमी का तो हाल यही रहेगा। मुझे बताएं आप कि 18% महंगाई के ऊपर तो आपने मारी चीखें और आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करा लिया। तो 42.3% महंगाई जो इसको कौन डिफेंड करेगा? हाउ कैन एनीबडी डिफेंड इट? तो हम जब तक फोकस नहीं होंगे, जब तक हमारी लीडरशिप जो है वो गरीब आदमी के बारे के मामलात को प्रायोरिटी नहीं देगी, अपने इक़्तिदार की लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, तो हम इससे भी बदतर सूरत हाल के लिए बर्क रफ्तारी से जो अपना सफ़र जारी करते हैं। और जो बैरून मुल्क असासाजात हैं उन तमाम को भी एसेट डिक्लेरेशन के तहत जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा जिस तक आम शहरियों की मुकम्मल तौर पर रसाई होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो लेटर ऑफ इंटेंट का मुआहदा तय पाया है उसमें इस शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी गई है। 29 अगस्त को जो IMF बोर्ड का एग्जीक्यूटिव इजलास होने जा रहा है उसमें इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि पाकिस्तान ने इस शर्त पर किस हद तक अमल दरामद किया है और इन शराइत पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो वो पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की। दूसरी में जो IMF की बात है, IMF ने, मैंने पहले भी एक शो में कही थी कि उनका रीजनल डायरेक्टर जो बंदा आपके पूरे IMF डील को लीड कर रहा था उसने एक ट्वीट पे फोन किया था। तो बात यह है कि हमें सोचना पड़ेगा कि जो हम कमिटमेंट करते हैं, दूसरा सॉल्यूशन कि हम अपने इकोनॉमिक मसाइल को हल करने के लिए जो कमिटमेंट करते हैं उनको ओन करें, क्योंकि ये अब मुश्किल वक्त है। जहां आप 140 अरब डॉलर के कर्जों के नीचे हैं वहां आपको कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, लेकिन कड़वी गोलियों के बाद ही सेहतमंद होते हैं। मसला ये है कि आज एक चाहता है कि मुझे हुकूमत से क्यों निकाला, मुझे दोबारा हुकूमत दो। दूसरा चाहता है कि मैंने केसेस ख़त्म कर दो, हुकूमत में रहने दो, इकॉनमी जहाँ से आई है वहीं चली जाए। जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप पिछले 6 महीने की उठा लें। तीसरा सलूशन ये है कि खुदा का वास्ता है अहले इक़्तिदार के लोगों, कुछ गरीब अवाम का ख्याल करो, अपनी सियासत, अपनी लड़ाइयाँ, अपनी खलफशार निबेड़ो। दोस्तों, पाकिस्तान IMF के चक्कर व्यूह में बहुत बुरी तरीक़ा से फंस चुका है। दूसरी तरफ इमरान खान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के किसी तरह से 4 टुकड़े किए जाएं। पाकिस्तानी अवाम पहले ही महंगाई के चक्कर व्यूह में बुरी तरीक़ा से फंसी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है हुकूमत
दूसरा मिनी बजट लेके आ रही है, जिससे पाकिस्तानी अवाम पर और ज़्यादा टैक्स की भरमार होगी, जिससे पाकिस्तानी अवाम की और ज़्यादा चीखें निकलेंगी। पाकिस्तान खेती किसानी करने वाला मुल्क है, लेकिन गंदम भी बाहर से इंपोर्ट करता है, जिससे पाकिस्तान में महंगाई की दिन रात बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में डॉलर फिर से महंगा होने लगा है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत हमारा डॉलर अफगानिस्तान के जरिए फिर से ख़रीदना शुरू हो गया है, जिससे पाकिस्तान का डॉलर महंगा होना शुरू हो गया। पाकिस्तान को हर एक जगह भारत की ही साजिश दिखती है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।